दोस्तों नमस्कार। किस किस मुद्दे पर बात करें, किस किस मुद्दे पर ना बात करें, और जिस मुद्दे पर ना बात करेंगे वो मुद्दा पीछे छूट जाएगा, और जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाता है भारतीय मीडिया के द्वारा। भारतीय मीडिया बहुत खुशनसीबी समझता है कि सुशांत राजपूत पर बहस चलाई जाए वो ज्यादा अच्छा होगा, हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में कोई न्यूज ना चलाई जाए वो तो बहुत ही बड़ी तारीफ होगी और मोदी जी की बड़ी तारीफ हो जाएगी। मोदी से मिलने वाला पैसा उनके काम आएगा। शायद ये गलत आरोप हो सकता है, लेकिन लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर, कोई भैया हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसके। मोदी जी करते हैं, बड़े खुलेआम भी करते हैं, दबे छुपे भी करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट में बात करना चाहेंगे देश की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, जिस महंगाई को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन किया करती थी। संसद में भी टमाटर के रेट कितने हो गए उस पर सवाल उठाया करती थी, प्याज के रेट कितने हो गए उस पर सवाल उठाया करती थी, डीजल पेट्रोल के रेट कितने हो गए उस पर भी सवाल उठाया करती थी, और सवाल पूछा करती थी मनमोहन सिंह सरकार से कि भैया इतना क्यों बढ़ गया। आज वही सरकार जो सत्ता में है वो पेट्रोल डीजल पर कोई भी हालात और जवाब देने की अवस्था में नहीं है। जीएसटी गिरती जा रही है, बैंकों की नीलामी की जा रही है। जिन बैंकों को अंग्रेजों के और साहूकारों के पंजों से इंदिरा गांधी ने छुड़ाया था, उन्हीं बैंकों को फिर अंग्रेजों की नीति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी विवश हो गए। जो सरकारी बैंक हैं उनको भी बेच दो, सब कुछ बेच दो, कमाया तो कुछ नहीं, सब कुछ बेच दो। तो ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अपनी 2-3 सफलताएं बताइए कम से कम। लोगों में नाराजगी फैल रही है, जनता में नाराजगी फैल रही है इस बात को लेकर के कि कोरोना काल में आप फेल हो गए। 21 दिन का युद्ध का ऐलान करके थाली डंडा मतलब जो था पिटवा दिया आपने, लेकिन आप कहां देश के सैनिक, देश के नागरिकों को ले आए। पैंडेमिक एक्ट लागू कर दिया गया। पैंडेमिक एक्ट में पता नहीं कितने लोगों की नौकरियां छू हो गई। क्या आपको लगा नहीं था कि ये भी आपके बच्चे थे? एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये भी आपके देशवासी थे, एक प्रधानमंत्री होने के नाते जिनकी नौकरियां गई और जिनकी नौकरियां जाने वाली हैं उनके भी जिम्मेवार आप होंगे। लेकिन इस पर मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछेगा, केवल मीडिया आपके गुणगान करेगा। इसमें भी एक खबरें चलने लगती है, प्रणब मुखर्जी जिनकी मौत की अचानक से खबर आई और उसके बाद उनके बेटे का बयान आया, वो ठीक है, बहुत सही है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो ठीक हैं। जिस तरह से 15 अगस्त का पहले आने वाला था, अब 15 अगस्त आने वाली है, तो भाषण मिस नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति मरता है तो 3 दिन का शोक होता है, तो भाषण नहीं दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद इसी की लालसा लगी रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े कमाल किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों को, और मतलब देश के लोगों का जो दिमाग था महंगाई के ऊपर, उससे हटा दिया। सिलेंडर जो था 300 से लेकर के 900 पहुंच गया, उससे हटा दिया। मतलब पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, जबकि सस्ता पेट्रोल लेके आए उस पर सब कुछ कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। ध्यान भटकाना हिंदू धर्म के नाम पर और राम जन्मभूमि के नाम पर आता है हमारे प्रधानमंत्री साहिब को। ऐसा यार लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे चलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको किन आशाओं से हमने देश का यह दायित्व सौंपा था? मैंने भी आपको वोट दिया था, आज मैं आपके खिलाफ क्यों हो गया? क्योंकि आपकी तरफ से चाइना के मुद्दे पर भी कोई सवाल नहीं मिलते, उनके जवाब नहीं मिलते। आप बोलते हैं चाइनीज ऐप का बहिष्कार कर दो, लेकिन एमआई के फोन अब भी आ रहे हैं अमेजॉन के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा। चाइना के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान ने आपके जो बोला जाता था ना अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसमें 1000 सोने की खदानें चाइना को दे दी हैं इमरान खान ने। और आप बोल रहे थे कि हम जो ये नहीं, सॉरी गाली नहीं बोलनी चाहिए थी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वहां चीन आपसे ज्यादा बलशाली है और चीन आपके इलाके में घुस आया है और आप चीन को जवाब नहीं दे पा रहे। आप जवाब देंगे, मैं मानता हूं। जब सवाल आप पर उठाते हैं और जब पॉलिटिकल फायदा आपको उठाना होता है और आपकी सर्वे टीम आपको बताती है कि आपका पॉलिटिकल ग्राउंड गिर रहा है, तब आप पॉलिटिक्स के लिए आक्रमण करते हैं।
चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, लेकिन चाइना पर आक्रमण करके दिखाइए, तब थोड़ा पता चले कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंची सीने का है। लेकिन प्रधानमंत्री 56 इंची सीने का कैसे हो सकता है कि जबकि महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, टैक्स बढ़ गए, कोरोना काल में इतने सारे लोग मरीज मर गए। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए एक बार भी मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना याद है कि राम जन्मभूमि पे क्या करना है, नेतंग गोपाल दास के साथ मिलकर के आए, उनको कोरोना था, तो क्या प्रधानमंत्री को कोरोना के क्वारंटाइन में नहीं चला जाना चाहिए? उनकी परेशानी ये है कि वो जा नहीं पा रहे हैं विदेश यात्रा में। अब उससे पहले अमित शाह को भी हो गया, अमित शाह भी उनके साथ मिलके आएगी, तो मतलब डबल इन्फेक्शन हो गया लगता है। बस प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है और रूस ने वैक्सीन बना ली है। तो भैया यहां फर्क चल जाता है देश की सरकारों का कि कौन देश की सरकार नागरिकों के बारे में सोचती है और कौन प्रधानमंत्री केवल अपनी दाढ़ी के बारे में सोचता है। अरे यार, दाढ़ी तो बढ़ती रहती, आप जाते रहते प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन यहां पर बेरोजगार भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। इन ऑल शॉर्ट कह दूं कि जनता नाराज है आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप राम मंदिर का कार्ड खेलो, आप किसी भी हिंदुत्व का कार्ड खेलो, लेकिन यह हालात बदल चुके हैं। आप चाहे राजस्थान की सरकार को गिराने की सोचो, छत्तीसगढ़ की सरकार को गिराने की सोचो, किसी को भी सोचो, लेकिन आपकी जो नीयत जो है वो सवालों के घेरे में आने लगी है और आप भी अपने नेता होने का एक जो दायित्व था उसको खोते जा रहे हैं। जिस तरह से आपका अपने बुजुर्गों के खिलाफ व्यवहार रहता है, जिस तरह से प्रणब मुखर्जी जो आईसीयू में हैं, क्या हैं, जिंदा हैं कि मर गए, कुछ कह नहीं सकते, बयान उनके बेटे की तरफ से आ गया तो चलो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि भैया कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह इनकी मौत को भी ये ना बोला जाए कि 16 अगस्त को मौत हुई। तो 16 अगस्त की डेट प्रणब मुखर्जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद रखिएगा। ये ऐसे मौके होते हैं, ये ऐसे कमाल होते हैं जो 56 इंची प्रधानमंत्री कर सकता है, ऐसे कमाल होते हैं जो 300 का सिलेंडर 900 में बेचा जा सकता है, ये ऐसे कमाल होते हैं जो सस्ते पेट्रोल को 80 और 90 रुपये लीटर में बेचा जाता है, ये ऐसे कमाल हैं जो कमाल करने में प्रधानमंत्री मोदी जी माहिर हैं। क्योंकि निजीकरण वाली कंपनियों को सरकारी बना दिया जाता है, मीडिया को, और जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनको बेच दिया जाता है ऐसे उद्योगपतियों के हाथों में, ये बताकर कि ये घाटे में थी। तो भैया घाटे में कोई चीज़ हो रही हो तो क्या आप लेना चाहोगे? लेकिन घाटे में बता के चीज़ें बेच दी जाती हैं और घाटे में ही सारे सौदे हो जाते हैं। क्या कमाल के पॉलिटिशियन, क्या कमाल के जुगाड़ के व्यक्ति हो। जय शाह, अमित शाह जी के ऊपर कितने आरोप चलते रहते हैं, ये सब चलते रहते हैं, लेकिन यार बौखलाना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर अपने कमेंट और अपनी सलाह देना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत पर सवाल उठाते हैं। और एक शीर्षक भी इसको देना चाहूँगा कि मोदी ने किया बदनाम लोकतंत्र। नमस्कार, जय हिंद।